What is the procedure for appearance of parties before the rent tribunal and what are the consequences of non-appearance? पार्टीज़ के अपीयरेंस होने का तरीक़ाकार क्या है और अगर पार्टीज़ अदालत के सामने यानी ट्रिब्यूनल के सामने नहीं आते तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। साफ ज़ाहिर है एक जो एग्रीव्ड होता है वो दरख्वास्त देता है, फिर दूसरे फरीक को बुलाया जाता है अदालत के सामने। सेक्शन 21 में इसका तरीक़ाकार दिया हुआ है। फ़रीक़ैन को रूबरू ट्रिब्यूनल हाजिर आने के मुतालिक सेक्शन 21 में तरीक़ाकार दर्ज है और हाजिर ना आने की सूरत में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उसकी भी तफसील सेक्शन 21 पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 में दी हुई है। रेंट ट्रिब्यूनल दरख्वास्त की कॉपी के साथ रिस्पोंडेंट को यानी मुद्दा अलैह को नोटिस जारी करती है कि वो 10 यौम के अंदर पेश हो जाए। ये नोटिस अदालती कारिंदे के ज़रिए या रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेजा जाता है। नोटिस के साथ दरख्वास्त की कॉपी भी लगाई जाती है ताकि वो तैयार हो के आए, जवाब दावा तैयार करके आए और 10 यौम के अंदर अंदर पेश हो। यह नोटिस अदालती कारिंदे के ज़रिए या रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेजा जाता है। रजिस्टर्ड डाक होती है यानी वो इंडोर्समेंट भी दे के आता है कि उसने वसूल कर लिया है जिस बंदे को देना था। अगर वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश ना हो या उसे नोटिस किसी भी वजह से ना मिल सके तो अदालत मीडिया, प्रेस और अहम मकामात पर नोटिस की चस्पानगी के ज़रिए उसे आगाह करती है। इसे सब्स्टिट्यूट सर्विस भी कहते हैं। CPC में ये हमने पढ़ा था। अगर फिर भी वो ना आए तो ट्रिब्यूनल एक्स पार्टी यानी यक तरफा फैसला कर देता है। एक्स पार्टी तब होता है यानी प्लेंटिफ आता रहे और रिस्पोंडेंट जो है वो ना आए, मगर जैसे ही एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के मुतालिक रिस्पोंडेंट को इल्म होता है तो इस इल्म होने के 10 यौम के अंदर वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो जाए तो ट्रिब्यूनल एक तरफा ऑर्डर को सेट असाइड यानी मनसूख कर देता है और फिर मामले की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर देता है और फिर जैसा भी नतीजा होता है, जो भी नतीजा होता है वो फिर ट्रिब्यूनल सुना देता है। एक तो था ये अदालत का रिस्पोंडेंट को बुलाने का तरीक़ेकार कि रिस्पोंडेंट को अदालत अपने सामने रिस्पोंडेंट को ट्रिब्यूनल अपने सामने कैसे बुलाता है। इसी तरह ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि दरख्वास्त गुजार यानी एप्लीकेंट दरख्वास्त देकर चला जाए और रिस्पोंडेंट पेश होता रहे। यानी एप्लीकेंट आया, उसने शिकायत की अपने मुजारे के मुतालिक या लैंडलॉर्ड के मुतालिक और वो दरख्वास्त दे के चला गया। अब अदालत ने नोटिस जारी कर दिया, रिस्पोंडेंट पेश हो गया और पेश होता रहा एक पेशी पर दूसरी पेशी पर, मगर एप्लीकेंट खुद गायब हो गया और पेश ना हुआ तो ट्रिब्यूनल एप्लीकेंट के इस डिफ़ॉल्ट यानी ख़राबी हो गई, इस डिफ़ॉल्ट पर दरख्वास्त को डिसमिस कर देती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, अगर एप्लीकेंट दरख्वास्त दे, रिस्पोंडेंट ना आए तो केस को एक्स पार्टी कर दिया जाता है यानी एक तरफा कार्रवाई। और अगर एप्लीकेंट दरख्वास्त देकर चला जाए, रिस्पोंडेंट आता रहे, एप्लीकेंट खुद गायब हो जाए तो केस को डिसमिस कर दिया जाता है। यानी एप्लीकेंट खुद ही गायब हो गया तो उसका जो मामला था वो भी डिसमिस हो गया, ख़त्म हो गया, यानी अदम पैरवी खारिज कर दिया जाता है। हाँ, अगर डिसमिसल के 30 यौम के अंदर अंदर एप्लीकेंट हाजिर आ जाए तो फिर ट्रिब्यूनल को अपनी गैर हाजिरी के मुताबिक मुतमईन कर ले तो ट्रिब्यूनल डिसमिसल को ख़त्म करके बाकायदा फ्री कैन को सुनकर फ़ैसला करती है और इस तरह उनका मामला जो है वो किसी फ़ैसले पर ख़त्म किया जाता है।